नमस्ते, मैं गीतू मीरपुरी, एक योग माया टीचर, योग माया हीलर। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ योग माया अवतरण मास्टर क्लास के लिए। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है योग माया मास्टर हीलिंग लर्न करने के लिए। इसमें सबसे पहले आपको लामा फेरा सीखना होता है। लामा फेरा 1 में आपको 6 सिंबल्स दिए जाते हैं और अट्यूनमेंट दिया जाता है। लामा फेरा 2 में आपको 2 अट्यूनमेंट्स दिए जाते हैं, 6 सिंबल्स और सिखाए जाते हैं और अट्यूनमेंट कैसे देना है वो सिखाया जाता है। लामा फेरा लेवल 2 में ही आप टीचर बन जाते हैं। सो ये 2 लेवल्स लर्न करने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी आत्मा की तरक्की हुई है। आपकी आत्मा जो पहले कॉन्शियसनेस लेवल पे जी रही थी, जिसको पता था कि ये जो भौतिक सुख है, घर का सुख है, वाहन का सुख है, या ये जो माया है, इसी को ही हम सच समझते हैं, तो वो होता है कॉन्शियस लेवल। जैसे जैसे आप हीलिंग सीखते हो, कोई भी प्रकार की आप हीलिंग मॉडलिटी सीखते हो, या आप योगा सीखते हो, या मेडिटेशंस करते हो, आपकी जो अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ती है। आप सेकेंड स्टेज पर आते हो जहां पर आपको पता चलता है कि ये सब संसार एक माया है। जैसे गौतम बुद्ध को पता चला था, उनके पिताजी ने ट्राई किया था कि उन्हें बाहर के दुखों के बारे में नहीं पता चले, तो महल के जो वॉल्स थे उनको भी उन्होंने बढ़ा दिया था ताकि बाहर वो देख ही नहीं सके। तो उस समय वो फर्स्ट स्टेज पे थे, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस स्टेज। और जब वो बाहर जाते हैं, जब देखते हैं, 3 दृश्य देखते हैं। पहला वो देखते हैं, एक वृद्ध आदमी था, वो सरप्राइज होते हैं गौतम बुद्धा के, ये कैसे पॉसिबल है और ये क्या हो रहा है। फिर देखते हैं एक बीमार आदमी है और वो देखकर भी उन्हें बहुत दुख होता है। तीसरा दृश्य देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, उसकी अर्थी जाते हुए देखते हैं। वो कहते हैं जब यही सत्य है तो हम क्यों इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये माया ही सत्य है, ये संसार ही सत्य है। तब उनका अवेयरनेस स्टेज था। तीसरा स्टेज होता है जो है एनलाइटमेंट, जिसमें आपको बहुत आप इनसे माया से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसे कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। जब वो सब छोड़कर, अपना किंगडम छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, बच्चे बीवी को छोड़कर वो चले जाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, और आखिर में उन्हें एनलाइटमेंट मिलता है। वैसे ही हर इंसान की जर्नी है। हर एक इंसान को भगवान ने बनाया है, कोई अलग नहीं है। गौतम बुद्धा खुद कहकर गए हैं कि उनके बाद लोग किसी और गुरु को नहीं मानेंगे, वो अपने अंदर ही एक बुद्ध को पहचानेंगे। तो हम सबके अंदर, आप सबके अंदर ये जर्नी जो है वो चल रही है। आपकी आत्मा पहले कॉन्शियसनेस स्टेज पे है, फिर सेल्फ अवेयरनेस पर जाती है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएं, या फिर आप एनलाइटमेंट की तरफ जाएं। ये पॉसिबल है जब आप अलग अलग टेक्निक्स सीखते हैं। डॉक्टर एसके सयानी की जो ओरिजिनल नोट्स हैं योग माया के, वो आपको इस क्लास में दिए जाते हैं। उस नोट्स में एसके सयानी जी लिखते हैं कि जब वो अपने हीलर बनने की आखिरी अवस्था पे थे, तब उन्हें मंदोसा जी ने, उन्होंने लिखा है कि जब मैं अपनी साधना काल में पूज्य गुरुदेव मंदोसा जी के गुरुत्व में साधना द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अंतिम चरण में था, तभी उन्होंने मुझे योग माया के बारे में बताया। डॉक्टर एसके सयानी को मंदोसा जी ने योग माया के बारे में बताया। उन्हें ये भी बताया कि योग माया से हम माइंड और बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। हम बहुत सी बीमारियां, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, अल्सर है, ट्यूमर है, पीलिया, अतिसार, कब्ज, पथरी, हृदय रोग, गठिया के अलावा छोटे मोटे रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा है कि योग माया हीलिंग से मानसिक रोगों, बार बार ज्वर आना, थकान व रक्तचाप में भी इसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। वैचारिक शक्ति को
संयोजित कर दूसरों को रोगों से मुक्ति करने में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। और इस कोर्स में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ये कोर्स आप 1 डे में सीख सकते हैं, इसे ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। ये कोर्स लर्न करने के लिए बहुत जरूरी है आप लामा फेरा सीखें, उसके दोनों लेवल्स, मास्टर हीलर और मास्टर टीचर। बेसिकली 3rd लेवल नहीं होता है लामा फेरा में, 2 ही लेवल होते हैं। 2nd लेवल में ही आपको टीचर बना दिया जाता है और आपको अट्यूनमेंट्स दिए जाते हैं। उसमें इस कोर्स में आपको कुछ सामग्री बताई जाती है, वो सामग्री आपको कलेक्ट करके रखनी होती है अट्यूनमेंट के लिए। उस सामग्री में होते हैं चावल, एक बाउल होता है चावल का, एक सफेद चादर आपको लेकर रखना होता है, फूल और आरती की थाली और कुमकुम, ये सब चीजें आपको रेडी रखनी होती हैं और आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है। अट्यूनमेंट के पहले आपको कुछ प्राणायाम, कुछ हैंड्स मूवमेंट्स और मंत्र उच्चारण कराए जाते हैं। योग माया का कंप्लीट मंत्र इस योग माया अवतरण मास्टर क्लास में आपको बताया जाता है। और ये अट्यूनमेंट लेने के बाद आपके फोरहेड पर एक सिंबल बन जाता है जो आपका स्पेशल सिंबल होता है, जिसे हम कहते हैं कि आपका स्पेशल सिंबल है, आपका ये मास्टर सिंबल भी इसे आप कह सकते हो। और हर बार आप उसे यूज करके आपके हीलिंग पावर को और बढ़ा सकते हो। ऐसे सीखने के बाद आपको 21 डेज सिद्धिकरण प्रैक्टिस करना होता है और सिद्धिकरण प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसे आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं। इसे आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 75 सिंबल्स, एसके सयानी जी के ओरिजिनल नोट्स के हिंदी में ही सिंबल्स के मीनिंग्स लिखे हुए हैं, वो आपको बताए जाते हैं। तो 75 प्रकार के जो रोग हैं वो आप क्योर कर सकते हैं। और सिंबल्स बहुत ही सिंपल हैं और आप इन सिंबल्स के द्वारा हीलिंग दे सकते हैं, खुद को हीलिंग दे सकते हैं, दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। और इस तरह से आप योग माया अवतरण मास्टर क्लास जो है वो लर्न कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन भी लर्न किया जा सकता है और इन पर्सन भी आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इस कोर्स को सीखने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। योग माया जो है इसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। योग माया जो है एक शक्ति है, जिसे कहा जाता है एक नेचुरल शक्ति है और वो शक्ति के द्वारा ही सारे काम होते हैं। नोट्स में यहाँ पर और मैं बताऊंगी आपको लिखा है, यह तो प्राकृतिक शक्ति विभिन्न धर्मों के भगवानों की शक्ति का मिश्रित प्रकाश पुंज है, जिससे समस्त प्रकार के रोगों, चाहे वो शारीरिक हो अथवा वैचारिक, दोनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये कोर्स सीखा है उन्होंने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स अपने लाइफ में देखी हैं। किसी के कोर्ट केस के डेट्स चाहिए थे वो उनको मिल गए हैं, किसी को विक्ट्री चाहिए था वो मिल गया है, बिजनेस में तरक्की हुई है और जॉब्स नहीं थे जिनके पास उनको जॉब मिल गई है, पैसों में वृद्धि हुई है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और योग माया सीखने के बाद काफी बिजनेस लोगों के बढ़े हैं। हीलर्स जिनके बिजनेस थोड़े कम हो गए थे, आफ्टर लर्निंग योग माया उनका बिजनेस फिर से पहले के जैसा हो गया है। उनके पास और क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीखने के लिए। और इससे हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। इससे हमें बहुत ही पीसफुल महसूस होता है, एक अलग सा आनंद हमें फील होता है और हमें अपने आप को हम जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होता है। आप जब बात करते हैं तो आपका बात करने का तरीका इससे चेंज हो जाता है। लोग आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं। पहले जो लोग आपको सुनते नहीं थे, अब वो लोग आपको सुनते हैं। आप महसूस करोगे कि आप अलग शब्द यूज कर रहे हैं ऐसे पावर्स पाने के बाद। ये जो लास्ट, जैसे एसके सयानी जी ने भी कहा है कि साधना काल के में साधना द्वारा शक्तियों के अंतिम चरण में था, शक्तियों की प्राप्ति के अंतिम चरण में
सो लास्ट में ये एसके सयानी जी ने ये कोर्स सीखा। मंडोसा जी ने उनको तभी ये बताया जब देखा कि वो रेडी हैं अभी सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज 3 के लिए। तो इससे आपका सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, आप खुद को जानते हैं और खुद के जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं आपकी, जिनको आप एक्सप्रेस करने से डरते हैं, आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए या उनको खुश करने के लिए आप अपने जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं आपके अंदर, आप उनको कम दिखाते हैं कि सामने वालों को खराब नहीं लगे या सामने वालों को जेलसी नहीं हो, तो वो डर आपके अंदर निकल जाता है। आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर बिना डर के आप प्रोग्रेस करते हैं। सो बहुत ही जरूरी है या बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है या बहुत ही यूजफुल कोर्स है, मैं ऐसे कहूंगी, फॉर ऑल हीलर्स, फॉर ऑल मास्टर्स, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए। सो आई होप आप सबको ये वीडियो से जो जानकारी मिली है वो पसंद आई रहेगी। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी उन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस बनाकर भेजने के लिए। थैंक यू।